जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब से शुरू हो रहे हैं छठ महापर्व, कब है नहाय खाए और खरना की तिथि, जानेंगे डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के समय और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे व्रत और पर्वों से जुड़ी जानकारियां। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में छठ का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होने के साथ ही यह पूजा मुख्य रूप से 4 दिनों की पूजा होती है, जिसमें नहाय खाए से शुरू होकर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये पर्व छठ पर्व पर व्रती महिलाएं या फिर पुरुष संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के साथ कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव को अर्घ्य देती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में छठ महापर्व कब से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर 7वीं तिथि तक होती है और साल 2024 में छठ महापर्व 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार से लेकर 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार तक चलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं छठ पर्व की तिथियों को। पहला है नहाय खाए की तिथि। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और साल 2024 में नहाय खाए 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करके विधि विधान से पूजा करती है और पूजा समाप्त करने के बाद सात्विक भोजन करती है। नहाय खाए के दिन लौकी की सब्जी खाना आवश्यक होता है, इसलिए व्रती दाल चावल के साथ लौकी की सब्जी अनिवार्य रूप से खाती हैं। अगला है खरना की तिथि। छठ पर्व के नहाय खाए के बाद यानी कि छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है और साल 2024 में खरना 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को है। इस दिन व्रती सुबह उठकर सूर्य देव को नमन करती है और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके निर्जला व्रत रखती है और रात्रि में कुलदेवी या फिर कुलदेवता के समक्ष छठ मैया की पूजा में खीर पूरी का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। व्रती प्रसाद के खीर को खाकर अगले 36 घंटे तक फिर से निर्जला व्रत को रखती है और इसके साथ ही इसी दिन खरना के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद भी बनाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस साल डूबते सूर्य को अर्घ देने के समय को। खरना के अगले दिन छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना किया जाता है और इस दिन ही डूबते सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है, जो कि साल 2024 में 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को सूर्यास्त का समय है 5:29 पर और ये छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अब जानते हैं उगते सूर्य को अर्घ देने के समय को। छठ महापर्व का समापन चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे का कठिन व्रत पूर्ण हो जाता है और साल 2024 में 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:37 पर है। इसी दिन व्रती अपने व्रत का पालन करती है और साथ ही इसी दिन प्रसाद वितरण भी किया जाता है। तो चलिए आप जान लेते हैं छठ पर्व के महत्व को।
छठ महापर्व में छठी माता की पूजा उपासना की जाती है और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि इस महापर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर नियमों का पालन करके पूरी विधि विधान से जो इनकी आराधना करता है उनको संतान की प्राप्ति के साथ बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य भी होता है। माना जाता है कि छठी माता की कृपा से बच्चों पे आने वाली हर संकट दूर होती है और संतान भी दीर्घायु होते हैं। उम्मीद है कि आपको छठ महापर्व से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इस महापर्व के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।